तो पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सबको में आए, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं, नितिन नवीन जी जानते हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें, यह अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। आपके प्रश्न हो तो एक एक करके ले सकते हैं। समय क्या होगा? संध्या में समय बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन शाम के समय वो आएंगे। सर, तेजस्वी यादव एक एक करके जी प्लीज। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला देंगे? नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहाँ तक बिहार की स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए हैं और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। तीन यूनिवर्सिटी हमने बनाया और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। एक मिनट, तेजस्वी जी का ये पेट थीम है, तो आज जरा विषय क्लियर कर दिया जाए। NIT बना कब? जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में। कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट थीम रखते हैं, पटना बिहार में IIM आ गया कि नहीं, बोधगया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, NIT आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, इतना करके दिखाया, आगे और भी करेंगे। धन्यवाद। संजय जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब दोनों सीटें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा इतनी सुरक्षित हैं तो प्रधानमंत्री जी काहे को यहाँ आ रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री उनसे वीसा लेके आएंगे? सर, कितने किलोमीटर का रोड शो होगा? ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यस प्लीज। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि BP सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं
पता नहीं बीमारी के समय लोग आराम करते हैं और वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को बाढ़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। और जेडी ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार। अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहा तो मत है। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। 32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है उन पे भारी पड़ रहे हैं, तभी बड़े मंचों से सीधा रोड पर ला। देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान, इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।